हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सभी अपने फोन साइलेंट कर दें सर्वप्रथम, और सभी लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ सकते हैं। ये वाला कूलर बंद कर सकते हैं। माइक वाला दे दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज नरसिंह चतुर्दशी, भगवान नरसिंहदेव का प्राकट के दिवस है। तो आज के दिन भगवान है ना ऐसे शाम के समय में प्रकट हुए। न दिन था न रात थी, शाम के समय। हिरण्यकश्यप का जो वरदान था उसके अनुसार वरदान कैसे बना रहे और हिरण्यकश्यप भी मर जाए, तो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो इस प्रकार से भगवान शाम को प्रकट हुए थे नरसिंह भगवान। तो जैसे नर सिंह नाम तो नर, तो आधा शरीर कैसा था उनका? मनुष्य नर शरीर था, और सिंह आधा शरीर कैसा था? सिंह के साथ। तो नरसिंह भगवान, तो भगवान जब भी प्रकट होते इस जगह नाम पे, तो उद्देश्य होता है भगवान के प्रकट होने का। तो क्या उद्देश्य था? श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार क्या उद्देश्य होता है? यदा यदा ही बोलिए यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। तो यदा यदा ही धर्मस्य यानी कि ग्लानि, जब भी धर्म की ग्लानि, धर्म का ह्रास होता है, तब भगवान क्या करते हैं? धर्म को पुनः संस्थापना करने के लिए, पुनरुत्थान करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। और परित्राण तो साधुओं का परित्राण, प्राण मतलब कि कल्याण करना, उद्धार करना। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, तो दुष्कृति उसका विनाश करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। धर्म संस्थापना के संभवामि युगे, तो युग में ऐसे अलग अलग युग में भगवान प्रकट होते हैं। तो इसी प्रकार से नरसिंह भगवान का भी प्रकट हुआ था। इसी कारण से भगवान नरसिंह यहाँ पर प्रकट हुए थे। तो 5000 साल पहले परीक्षित महाराज, ये कथा श्रीमद् भागवत में आती है, नरसिंह भगवान की प्रकट की लीला। तो श्रीमद् भागवतम में ये आती है। तो श्रीमद् भागवतम कैसे प्रारंभ हुआ था कि परीक्षित महाराज को श्राप दिया गया श्रृंगी ऋषि के द्वारा। तो उनके पिता
उनके गले में उन्होंने मृत सांप डाल दिया था। तो क्रोध में आकर उन्होंने इस प्रकार से श्राप दिया कि आपको 1 सप्ताह बाद तक्षक नाग आपको डस लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो जब उनको पता चला कि 1 हफ्ते बाद मृत्यु होने वाली है, तो परीक्षित महाराज ने क्या किया? परीक्षित महाराज गंगा जी के तट पर जाकर सब कुछ अपना राज पाठ परिवार सब कुछ छोड़कर, सारे कार्य छोड़कर गंगा नदी के तट पर जाकर बैठ गए। तो कुछ जिज्ञासाएं थी उनकी, तो अनेक साधु वहां पर एकत्रित हो गए सभी, और उनमें से उन्होंने निश्चित किया कि हमारे जो मुख्य वक्ता होंगे वो कौन होंगे? सुखदेव गोस्वामी होंगे हमारे मुख्य वक्ता। तो परीक्षित महाराज उनके सामने बहुत सारे प्रश्न रखते हैं अपने। तो सर्वप्रथम ये प्रश्न रखते हैं, यह प्रश्न करते हैं कि मरणासन्न व्यक्ति, जो व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है, तो उस व्यक्ति के लिए क्या करना श्रेष्ठ है? क्या करना चाहिए मनुष्य जन्म में, क्या करना चाहिए? और अभी जो मरने वाले हैं तो उसको क्या करना चाहिए? तो ये सब प्रश्न उन्होंने पूछे, इस प्रकार से जिज्ञासा करी। और ये जिज्ञासा हम सब के लिए भी है, क्योंकि हम सब मरणासन्न हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, प्रतिदिन हमारा उम्र का 1 दिन, प्रति क्षण हमारी उम्र का 1 क्षण जा रहा है, हमारी मृत्यु की तरफ अग्रसर है। तो सभी मरणासन्न है। इसीलिए परीक्षित महाराज सभी के लिए कल्याण के लिए प्रश्न पूछते हैं इस प्रकार से, और फिर सुखदेव गोस्वामी उनको उत्तर देते हैं। अलग अलग इतिहास में जो संत महात्मा हैं, जो भक्त हैं, उनके जो वार्तालाप हैं, उसके माध्यम से इन प्रश्नों का पूरा उत्तर देते हैं अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से उनकी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं। तो ऐसे ही 6वें स्कंद के अंत में और 7वें स्कंद के शुरुआत में परीक्षित महाराज एक प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न क्या पूछते हैं कि प्रश्न इससे संबंधित था कि जब भगवान श्री कृष्ण को युधिष्ठिर महाराज जब राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तो उस समय राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा के लिए, है ना, जो मुख्य व्यक्ति होते हैं उनकी पूजा होती है, तो उनको चुना गया अग्र पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण को। तो बहुत सारे लोग प्रसन्न थे, और उनमें से लेकिन शिशुपाल को था, शिशुपाल अप्रसन्न था। शिशुपाल को प्रसन्नता नहीं, भगवान का द्वेषी था, तो द्वेष करता था। तो वो उस समय कुछ भगवान के अपमान के लिए कुछ शब्द इस प्रकार से बोलने लगे। तो पहले तो भगवान ने उसको सुना, क्योंकि भगवान की बातें थे कि जब तक ये स्व अपराध नहीं करता, जब तक मैं इसको कुछ नहीं करता, क्षमा करूँ। तो जब उसने पूरा क्रॉस कर दिया लिमिट, तो फिर भगवान ने क्या करा? सुदर्शन चक्र छोड़ा और उसका सर धड़ से शिशुपाल का अलग कर दिया। तो ये जो प्रश्न है, उस सभा में युधिष्ठिर महाराज उपस्थित थे। तो युधिष्ठिर महाराज वास्तव में एक प्रश्न नारद मुनि से कर, और वही प्रश्न परीक्षित महाराज कर रहे हैं कि ईर्ष्यालु था वो तो शिशुपाल, लेकिन ईर्ष्यालु होने के बाद भी क्या हुआ कि उन्होंने देखा युधिष्ठिर महाराज ने कि जो उसके शरीर से आत्मा, जब उसका सब धड़ से अलग हो गया सुदर्शन चक्र से भगवान के, तो उसके शरीर से जो आत्मा प्रकाश है वो भगवान के शरीर में जाकर लीन हो गया, भगवान के शरीर में समा गया। तो सबने जब ये देखा, तो युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न कर रहे हैं फिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है कि भगवान से ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति, जो भगवान का द्वेषी है, उसको एक प्रकार से सायुज्य मुक्ति है, सायुज्य मुक्ति मिल गई, भगवान में लीन हो गए भगवान में। तो जैसे सायुज्य मुक्ति क्या है कि ब्रह्म ज्योति में जाकर हम पहुंच जाए, है ना, आत्मा वहां पर जाकर, मतलब आत्मा में आत्मा हूं, ये आनंद में हमेशा रहे वहां पर, तो इसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। लीन होना है, मिक्स हो जाना है,
लीन होने का मतलब है कि आत्मा वो ब्रह्म ज्योति में चली गई। एक भगवान के शरीर का अंग कांति का पूरा प्रकाश है, उसमें ये प्रकाश कुंड जाकर वहां पर आनंद में, ब्रह्म आनंद में, कि मैं ब्रह्म वस्तु हूँ, मैं आनंद, मतलब मैं नित्य आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, मैं ब्रह्म वस्तु और आनंद, इस प्रकार से आनंद का अनुभव। तो कैसे हुआ ये? तो एक प्रश्न कर रहे हैं, जब युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं, तो फिर नारद मुनि बताते हैं, क्या बताते हैं कि ये जो शिशुपाल है और ये जो इसका भाई दंतवक्र, तो ये कौन है? ये जय और विजय है। वैकुंठ धाम में ये क्या, भगवान के नित्य पार्षद है, द्वारपाल है। तो अभी ये असुर जैसे हैं, अभी ऐसा शरीर लिया हुआ है भगवान के द्वेषी जैसा, लेकिन वास्तव में तो ये भगवान के धाम में भगवान के भक्त हैं, सेवक हैं, और वहां से अभी ये इस प्रकार से आए हैं। उसका कारण है, तो कारण क्या बताया उन्होंने? कि कारण बताया एक बार क्या हुआ कि 4 कुमार, चतुष्कुमार, चतुष्कुमार कौन है? वही भगवान के भक्त हैं, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं ना, सनक, सनातन, सनंद, सनंदन, है ना। तो ये 4 कुमार, ये 4 कुमार किस प्रकार से रहते हैं? बालक रूप में रहते हैं, छोटे बालक। तो बालक रूप में इसलिए रहते हैं, हमेशा बालक रूप में रहते हैं, है ना। वस्त्र भी धारण नहीं करते, बच्चों जैसे करते, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है? छल कपट की भावना हृदय में आ जाती है, नहीं, काम को, लोग, ये सब दूषण आ जाता है हृदय में। तो वो उन्होंने निश्चय किया कि हम बालक रूप में ही हमेशा रहेंगे। तो इस प्रकार से बालक रूप में थे और भगवान के धाम पहुंचे, वैकुंठ लोक। वैकुंठ लोक में पहुंचे तो जय विजय वहां पर द्वारपाल थे, तो उन्होंने क्या करा? उनको रोक दिया। तो जब उनको रोक लिया तो उन्होंने देखा, चतुष्कुमार ने कि अरे यहाँ भी वैकुंठ धाम में तो रजोगुण और तमोगुण ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। ये तो अहंकारवश हम जैसे लोगों को ही रोक रहे हैं, है ना। वो तो शुद्ध थे, उनको कैसे रोक सकते हैं? तो उन्होंने सोचा कि ये तो यहाँ वैकुंठ धाम में रहने के लायक नहीं है, ये लोग हमें ही रोक लिया। रजोगुण में, तमोगुण में है ये लोग, यहाँ रहने लायक नहीं है, तो पृथ्वी लोक पर रहने लायक। तो उन्होंने क्या करा? उनको श्राप दे दिया, जय और विजय को। उनको श्राप दिया, तो श्राप दिया कि तुम असुर कुल में जन्म लोगे। तो जैसे ही श्राप दिया तो उनका पतन होना शुरू हो गया, वो नीचे गिरने लग गए। और जब नीचे गिरने लग गए तो उस समय उनका हृदय थोड़ा द्रवित हुआ चतुष्कुमारों का, तो उन्होंने निर्णय लिया कि इनका श्राप थोड़ा कम कर देते हैं। तो उन्होंने श्राप इस प्रकार से कर दिया कि 3 जन्म तक आप असुर बनकर असुर कुल में आपका जन्म होगा, और फिर अलग अलग जब आपका जन्म होगा तो भगवान प्रकट होंगे और आपका वध करेंगे। तो 3 जन्म बाद जब आपका वध होगा तो आप वापस वैकुंठ लोक को प्राप्त कर पाएंगे। तो जब ये श्राप फलित हुआ तो ये जो जय और विजय हैं किस प्रकार से प्रकट हुए? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में प्रकट हुए। तो हिरण्याक्ष ने क्या किया था? पृथ्वी को गर्भोदक सागर में गिरा दिया, है ना, डुबा दिया। तो फिर उस समय फिर भगवान प्रकट हुए, है ना। क्यों? यदा यदा हि धर्मस्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो फिर भगवान प्रकट हुए, भगवान वराहदेव के रूप में प्रकट हुए, वराह शुक्र रूप। अभी हम गा रहे थे दशावतार स्तोत्र, तो शुक्र रूप में भगवान प्रकट हुए। और फिर क्या किया उन्होंने? दांतों से, ये सब साइंस है, हाँ, जो भगवान का साइंस है। तो अभी पृथ्वी है, डूब गई है, निकालना है, तो ये भगवान का साइंस है कि कैसे निकलेगी। वो शुगर के दंश होते हैं, वैसे उसको निकाला भगवान ने और अपनी शक्ति से पृथ्वी को वापस अपने कक्षा में तैरा दिया। और फिर हिरण्याक्ष ने देखा, अरे द्वेषी था भगवान का, तुरंत आ गया, क्रोध में आ गया और भगवान से युद्ध कर रहे। तो भगवान से युद्ध किया, भगवान भी थोड़ा उसके साथ युद्ध कर रहे थे। तो युद्ध कर रहे थे तो कभी वो भारी पड़ रहा था, कभी भगवान भारी पड़ रहे थे।
भगवान तो खेल रहे थे उसके साथ, है ना, लेकिन जो देवी देवता थे वो भी प्रकट हो गए वहां पर, वो बादलों में छुप कर ये सब देख रहे थे युद्ध। तो वो चिंतित थे देवी देवता। क्यों चिंतित थे? क्योंकि उनको तो चिंता है ना कि हिरण्याक्ष मरना चाहिए, तो तुरंत तुरंत मारो भगवान इसको, प्रार्थना करने लग गए। तो फिर भगवान ने क्या कहा? हाँ, भगवान ने उसका वध कर दिया, है ना, हिरण्याक्ष का। तो हिरण्याक्ष का वध हो गया। तो हिरण्यकश्यप, उसको पता चला कि अभी हिरण्याक्ष मेरा भाई का वध कर दिया, और किसी शुगर रूप ने ये वध किया, तो तुरंत जरूर ये विष्णु की चाल है, द्वेषी था वो भी हिरण्यकश्यप, तो जरूर ये विष्णु की चाल है। और क्या किया उसने अपने जो भी असुर उनके थे सब सैनिक और जितने भी, तो उनको बोला कि आप जाओ और सब उत्पात मचाओ, पूरे ब्रह्मांड में उत्पात मचाओ, है ना, उनको पता चलना चाहिए, ब्रह्मांड में उत्पात मचाओ और मैं जाता हूँ और ये विष्णु का मैं ढूंढ कर वध कर दूंगा। तो ये उसने विचार किया। और इस बीच में क्या हुआ कि जो हिरण्याक्ष मर गया, तो उसकी जितनी पत्नियां थी, जो उसके रिश्तेदार थे, तो वो हिरण्याक्ष के पास पहुंचे और विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, गा रहे थे, ऐसे रोना गाना चल रहा था वहां पर। तो हिरण्यकश्यप वहां पहुंचे और फिर वहां पर सबको ज्ञान दिया उन्होंने। कौन सा ज्ञान दिया? भगवत गीता का ज्ञान दिया असुर ने। क्या बोला? ये शरीर नहीं है, आत्मा है। आत्मा क्या है? आत्मा मरती नहीं है, आत्मा भी चली गई है, कहाँ से आती कहाँ जाती किसे पता है ना। अभी भगवान को बीच में नहीं लाएगा, लेकिन फिर भी आत्मा का ज्ञान दे रहा है वहां पर, भगवत गीता का ज्ञान दे रहा है सबको। और इससे प्रभावित नहीं होते हैं जो ये सब समझते हैं, तो तुम क्यों ऐसे रो रहे हो, समझा रहा है। फिर उसके बाद एक कथा और बता रहा है, कथा और सुना रहा है। क्या बोल रहा है कि एक राजा थे सुयग के नाम के, और क्या हुआ, कुशीनार प्रांत के राजा थे सुयग के, और युद्ध के दौरान उनका क्या हुआ, मृत्यु हुई। तो उनका शरीर युद्ध भूमि पर पड़ा हुआ था, और उनकी रानियां और रिश्तेदार वहां आकर विलाप कर रहे थे इसी प्रकार से, और बहुत चित्कार कर रहे थे, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। हम देखते हैं ना, साधारणतः क्या होता है, साधारणतः ये होता है कि जन मृत्यु के विषय में कोई सोचता ही नहीं, बस पैसा पैसा पैसा, व्यक्ति क्या इसी में लगा रहता है, पैसा चाहिए और पैसा और पैसा, पैसे में अपना जीवन, या फिर घर परिवार यही है सब कुछ, है ना, फैमिली ही सब कुछ है, उसमें लगा रहता है। तो ध्यान दीजिए, पता कि जन्म और मृत्यु के चक्कर में बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है ना। मृत्यु का ट्रिगर यहाँ हमेशा घोड़ा दबा हुआ है, कब खट से ऐसा हो जाएगा और टिकट हमारा कट जाएगा, पता नहीं। तो इतना हम विचार नहीं कर पाते साधारणतः, और फिर ऐसा कुछ हो जाता है तो हमारे होश और हवास उड़ जाते हैं, पागल हो जाता है व्यक्ति, है ना, बदहवास हो जाता है। पेपर में एक न्यूज आई थी कि वो कुछ बंद गर्मी मर गए, हम ऐसे असुर लोग हैं जिन्होंने उनको मार दिया, मांस, काले रण के मांस के चक्कर में। हाँ, तो कहने का मतलब है कि उनके परिवार वालों ने कभी सोचा नहीं होगा कि अभी हमारे पिताजी ड्यूटी पे जा रहे हैं और फिर शरीर वापस आएगा, तो उनकी हालत बहुत विकट हो गई थी। तो इसी प्रकार से उन्होंने बोला कि हिरण्यकश्यप वहां पर भगवत गीता का ज्ञान देते कहते बता रहे हैं कि सुयज्ञ मर गए और रोना चिल्लाना पुकारना ये सब चल रहा है बहुत भीषण, और उनको अंतिम संस्कार के लिए नहीं ले जाने दे रहे उनके घर परिवार वाले राजा के। तो फिर वो चीख पुकार यमराज तक पहुंची, तो यमराज वो सुनकर आए और वहां एक छोटे बालक के रूप में आए, और छोटे बालक के रूप में आकर फिर उन्होंने वहां पर समझाया कि आप लोग क्या, ये मृत्यु आएगी आपको पता नहीं है, आप सब इतने बड़े हो गए हैं, आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि मृत्यु किसी की भी कभी भी हो सकती है। और ये मृत्यु है क्या, वस्त्र बदलने जैसा है, आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण कर लेती है, तो इसमें आप इतने परेशान क्यों? जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इतना परेशान नहीं होगा, ये सब चीजों को समझता है। तो उन्होंने थोड़ा सांत्वना दिया, समझाया, और जो घरवाले थे सुयज्ञ के राजा के, वो देख रहे थे कि एक छोटा सा बालक आके ये सब हमें समझा रहा है, बहुत आश्चर्यचकित थे वो
इतना दिव्य ज्ञान इसको इतना दर्शनीय हमको दे रहा है छोटा सा बालक, तो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने स्वीकार किया इसको और फिर उनको अंतिम संस्कार के लिए जाने दिया। तो ये हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष की फैमिली को समझा जो असुर है वो ज्ञान दे रहे। तो फिर वो भी अपना विलाप छोड़कर फिर वहां से चले गए, जो भी था आगे उनकी क्रिया जो भी है वो सब करा उन्होंने। और फिर हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला गया। अब विष्णु जी को मारने का उसका प्लान है, तो उसने सोचा थोड़ा सा शक्ति तो अर्जित करे, वो तपस्या करने गए, है ना। तो मंदराचल पर्वत पहुंचा और किस प्रकार से तपस्या कर रहा है आप देखिए, कितनी भीषण तपस्या कर रहा है। दोनों पैरों के जो अंगूठे हैं उस पर, है ना, कई लोग प्रयास करते हैं ऐसा योग कर रहे हैं, तो अंगूठों के बल पर है दोनों पैर के, नाखून अंगूठे के नाखून ऐसे खड़ा हुआ है और हाथ कैसे है पूरा आसमान की तरफ, आकाश की तरफ। और सर कहाँ है, सर भी ऊपर है, आंखें खुली हुई है और आंखें खुली हैं किस तरह, सूर्य देवता को देख रहा है। ऐसा तपस्या करा उसने और कितने वर्ष किया, 100 वर्ष किया। 100 वर्ष किनके, हमारे वर्ष से नहीं, देवी देवताओं के वर्ष। तो हमारे यहाँ के कितने वर्ष, 36,000 साल उसने तपस्या करी, पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया। आज हम थोड़ा सा तपस्या कर रहे होंगे, जो भक्त ने उपवास रखा है, तो समझ सकते हैं कि एक दिन अगर हम निर्जला करें तो हमारी कैसी हालत हो जाती है, नहीं कर सकते। नहीं, एक दिन उपवास पूरा दिन यहाँ दिमाग में ये चलता रहता है कब भोजन मिलेगा, कब खाएंगे, कोई चलता रहता है कि प्रसाद कब होगा मंदिर में। सुबह से कुछ नहीं खाया आज तक, केवल सुबह नींबू पानी पी के गए थे यहाँ से मंदिर में, सुबह नींबू पानी। तो बहुत भीषण तपस्या उसने करी। और कैसी तपस्या थी, कुछ खाया पिया नहीं, सोया नहीं, बस ऐसे ही खड़ा हुआ है और उसका शरीर कीड़े मकोड़े खा गए, पूरा उसका मांस खा गए हैं, खून पूरा चूस लिया है, खून भी नहीं है शरीर में, मांस भी नहीं है, हड्डियां दिखने लग गई हैं। और वो जो चींटियों का पहाड़ है वो बन गया है, उसके शरीर पे क्या है, घास फूस उगा है, झाड़ी झंकड़ उगा है, ऐसा उसका शरीर होगा। भीषण तपस्या करें। तो जो तपस्वी हैं तुरंत हम लोग सोचते हैं अरे तपस्वी है, तो जरूरी नहीं है, उसका हृदय देखना पड़ेगा कि उसके हृदय में क्या है, भगवान की भक्ति प्रेम है कि नहीं। बहुत बड़े साधु हैं तो तपस्या कर रहे हैं 50 साल से, पानी भी नहीं पिए, कुछ नहीं खाया, बहुत बड़े साधु। तो साधु इस प्रकार से साधु नहीं होता है कि केवल तपस्या कर लिया, तो ऐसे असुर भी तपस्या कर लेते हैं। तो ऐसी तपस्या वो कर रहा था बहुत भीषण। तो उसका तेज ऐसा हो गया कि उसके सर से पूरा भीषण अग्नि निकलने लगी। उसके सर से भीषण अग्नि जो निकली तो अलग अलग लोगों तक पहुंची। तो उसकी जो गर्मी थी, हीट थी, उससे जो स्वर्ग लोग थे, उच्च लोग थे, उसमें देवी देवता बैठ के विचलित हो गए कि इतनी गर्मी कैसे हो रही है ना। हमारा तो एसी भी काम करना बंद कर दिया, रिमोट से देख रहे हैं भाई 18 डिग्री 18 डिग्री हो ही नहीं रहा, तो 80 डिग्री पे चल रहा है, क्या हो गया भैया, पसीने छूट रहे हैं, शर्ट उतारो। तो सब हालत खराब है, डर्मी कूल लगाओ, सब कर दिया। समझ गए कि भाई कोई भीषण तपस्या कर रहा है। पता चला कि हिरण्यकश्यप भीषण तपस्या कर रहा है। तो सब परेशान हुए, तो कहाँ गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर उनको बताया कि देखिए ये तपस्या क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ही वांट्स टू ऑक्यूपाई योर सीट। वो आपका जो आसन है, जो सीट है, जगह है, वो लेना चाहता है, वो सब कंट्रोल करना चाहता है, इसलिए इतनी भीषण तपस्या कर रहा है। आप कुछ कीजिए। हम तो हमारे लोक में भी ढंग से नहीं रह पा रहे ना, हीट अप हो गया, सब कुछ गर्मी बढ़ गई है। उसकी तपस्या से उसके सर से पूरा अग्नि निकल रही है। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, जाकर देखता हूँ भाई क्या हो रहा है। तो ब्रह्मा जी पहुंचे, उनके देवी देवताओं को साथ में लेकर, तो देवी देवताओं को साथ में लेकर जब पहुंचे तो देखा, तो देवी देवताओं को तो दिखा ही नहीं कि कहाँ है, क्योंकि वो तो झाड़ी जंगल उग गए और हड्डियां बची हैं, केवल वो चींटियों का वो पहाड़ बना है शरीर में, उसके चींटियां रह रही, घर बन गए। तो देवी देवता तो पहचान ही नहीं पाएंगे कहाँ हिरण्यकश्यप कौन है, कहाँ चल रही तपस्या। लेकिन
ब्रह्मा जी उसका तेज देख के समझ गए ये हिरण्यकश्यप यहाँ पर है उपस्थित। तो ब्रह्मा जी पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने क्या करा, अपने कमंडलू से जल लिया, जल उसके शरीर पर छिड़का। जब उसके शरीर पर जल छिड़का तो वो उसका शरीर वापस एकदम पिघले हुए सोने की तरह हो गया उसका शरीर, और वज्र को भी सहन कर ले इतना शक्तिशाली शरीर उसको प्रदान हो गया ब्रह्मा जी की कृपा से। तो ब्रह्मा जी बोले कि तुमने इतनी भीषण तपस्या करी, 36,000 वर्ष, कुछ खाया पिया नहीं, सोए नहीं, इस प्रकार से भीषण तपस्या करी, तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, है ना। तो फिर प्रसन्न हुए जब, तो फिर वरदान मांगा हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यप ने क्या वरदान मांगा, जैसे कि असुर लोग होते हैं ना, असुर लोग क्या सोचते हैं, कैसा ना कैसे बस ट्रिक लगाओ यार, मरना नहीं है। ये क्या है, आसुरी प्रवृत्ति है। ये क्या है, हमको पता नहीं है कि आसुरी प्रवृत्ति। हम लोग जन साधारण क्या सोचते हैं, मरे नहीं यार, बस कहीं की कोई गोली मिल जाए, कहीं की दवाई मिल जाए, कोई साइंस कुछ ऐसा कुछ इजाद कर दे, कुछ रिसर्च हो जाए कि हम मरे नहीं। ये क्या है, हिरण्यकश्यप की सोच है। भक्त उसके विपरीत क्या सोचते हैं कि अभी मर जाऊं तो मर जाऊं। हाँ, जैसे राजा कुलशेखर क्या बोल रहे हैं, भगवान अभी मेरे प्राण ले लो, अभी मैं स्वस्थ। क्यों प्राण क्यों ले लो, कि अभी तो मैं स्वस्थ हूं, अभी मुझे कुछ बीमारी नहीं हुई, बुढ़ापा नहीं आया, मैं परेशान नहीं हूं, है ना, आध्यात्मिक क्लेश कम है, शरीर स्वस्थ है। तो क्या होगा कि स्वस्थ शरीर से मैं आपका ध्यान कर पाऊंगा। अंतिम समय जब आएगा तो मैं आपके ऊपर ध्यान को केंद्रित कर पाऊंगा, ताकि आपको प्राप्त कर पाऊं, है ना। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार वो शास्त्र है, उनके अनुसार अगर अंत समय में भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवत प्राप्ति होती है, भगवान के धाम को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो ये असुर तो क्या मांग रहा है, हिरण्यकश्यप क्या मांग रहा है, अभी ब्रह्मा जी तो स्वयं ही जीव हैं, उनको भी कुछ समय मिला हुआ है, हमसे बहुत अधिक समय मिला है, लेकिन उनका भी जीवन का अंत होना है। ब्रह्मा जी एक पोस्ट है ना, तो हम हमारे जैसे जीव ही कोई ब्रह्मा जी बनाए जाते हैं, तो ब्रह्मा जी वो वरदान तो नहीं दे सकते थे उसको अमर करने का। तो फिर उसमें थोड़ा सा क्या इधर उधर से कुछ ट्रिक्स लगाई कि क्या करेंगे, हवा में भी नहीं मरेंगे, आकाश में भी नहीं मरेंगे, और धरती पे भी नहीं मरेंगे। इस प्रकार से अलग अलग वरदान मांगते रहे, पानी पे भी नहीं मरूं, अस्त्र शस्त्र से भी नहीं मरूं, आपके बनाए हुए किसी जीव से नहीं मरूं, देवी देवता से नहीं मरूं, सुबह नहीं मरूं, शाम को नहीं मरूं, दिन में नहीं मरूं। इस प्रकार से वो ट्रिक्स लगा लगा के उसने पूरा वरदान लेने का प्रयास किया। अंदर नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, सब बोल दिया उसको। वो समझा कि आपको क्या हो गया, आप तो अपन अमर हो गए। ऐसे ही विचार रहता है ना लोगों का कि अभी तो क्या है कि नर्मदा अपना अस्पताल खुल गया है होशंगाबाद में, अब नहीं मरेंगे, बस जाके एडमिट होना है। लेकिन पता चला वहां जो डॉक्टर बचाता है लोगों को मरने से, वही मर गया। तो ये आसुरी प्रवृत्ति है कि मैं कभी नहीं मरूंगा, कुछ ना कुछ ट्रिक्स कराता, ठीक है। तो वो सोचने लगे कि अब तो मैं कोई नहीं मार सकता मुझे, और सब जगह स्वर्ग में इधर उधर पूरे ब्रह्मांड को उसने विजय प्राप्त कर ली, है ना। ब्रह्मा जी को छोड़ के, शिव जी को छोड़ के और विष्णु जी को छोड़ के सब भयभीत थे उससे। वो एक होम अपनी टेढ़ी करता था तो इधर उधर हो जाते थे सब, पवन देव, वायु देव, ये सब जितने भी देवी देवता ये सब हिल जाते थे, घबरा जाते थे, भयभीत हो जाते थे उससे, इतना उसका भय व्याप्त हो गया। क्योंकि वो ब्रह्मा जी जैसे ही हो गया था ना, वो तो सब उसने कंट्रोल में कर लिया। जितने भी देवी देवताओं के कार्य हैं सब उसने खुद ने अकेले ही चलाया करता था पूरा ब्रह्मांड को, इतना शक्तिशाली था। तो पूरा राज्य करने लग गया वो ब्रह्मांड पे, एक छत्र उसका राज्य हो गया इस प्रकार से। लेकिन इस बीच में जब वो तपस्या करने जा रहा था तो क्या हुआ, जब वो तपस्या करने गया तो देवी देवताओं ने सोचा कि, अरे इंद्र ने सोचा कि बहुत अच्छा हुआ है, तो है नहीं अभी, तो इनका सब जो भी है इनसे युद्ध करो, इनको हरा दो, जितने भी असुर है सबको मार दो। वो पहुंचे वहां पर मारने सभी को, और विशेषकर जो हिरण्यकश्यप की पत्नी थी कयाधु, वो क्या थी,
गर्भ धारण की होगी। तो जब इंद्र को पता चला कि ये गर्भवती है तो उसने प्रयास किया कि इनको अपहरण कर ले और अपहरित करके हमारे पास ही रखेंगे और जैसे ही वो बालक पैदा होगा तो उसको वहां पर मार डालेंगे, तो इस प्रकार से हम बच जाएंगे। लेकिन रास्ते में ही इंद्रदेव को नारद मुनि मिले और उन्होंने बताया कि इनके गर्भ में जो बालक है वो महान भक्त है, महाभागवत, तो आप इनको छोड़ दीजिए। तो इंद्र ने उनकी बात को स्वीकार करते हुए छोड़ दिया और फिर इंद्र ने प्रदक्षिणा करी, क्योंकि उनको पता चला कि महान भक्त है इनके घर में, तो प्रयागों की प्रदक्षिणा करी और चले गए। फिर नारद मुनि उनको ले गए प्रयागों को, कुछ समय अपने आश्रम में रखा और कुछ उनको कुछ शिक्षाएं दी श्रीमद् भागवतम, और इस प्रकार से भगवत शिक्षा उनको कुछ प्रदान करी, भक्ति के विषय में कुछ उनको श्रवण कीर्तन कराया वहां पर। तो इस प्रकार से फिर बाद में जब हिरण्यकश्यप तपस्या करके आ गया तो प्रयागोती वापस चली गई उनके पास और प्रहलाद महाराज उनके घर में बालक के रूप में हिरण्यकश्यप के प्रकट हुए। फिर जब प्रहलाद महाराज प्रकट हुए तो एक दिन क्या हुआ, हिरण्यकश्यप ने उनको अपनी गोद में बिठाया बड़े प्रेम से, बहुत प्रेम था अपने बालक से, तो प्रेम से अपनी गोद में बिठाकर बोले कि तुम पाठशाला जाते हो, क्या सीखते हो, है ना। तो प्रहलाद महाराज से इस प्रकार से जब प्रश्न किया तो प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, तत्साधु मन्ये असुर वर्ग देहिना। क्या बोला, क्या संबोधित किया, असुरों के श्रेष्ठ पिताजी, तत्साधु मन्ये असुर वर्ग देहिना सदा समुद्विग्न ध्याम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रहान्तरूपं वनं गतो यत् हरिम् आश्रयेत। तो इस प्रकार से जो अधार्मिक वातावरण में रहते हैं, जैसे कि आजकल के घर कैसे हैं, पूरे अधार्मिक हैं घर भी, गृहस्थ नहीं बोल सकते ऐसे लोगों को, गृह में भी बोल सकते, जहाँ पर घर में केंद्र भगवान नहीं है, घर में भगवान को छोड़ के बाकी सब जितने लोग रहते हैं वो सब केंद्र है और सबका केंद्र और स्वयं ही है और इंद्रिय तृप्ति उनके जीवन का लक्ष्य है। तो ये क्या है, ग्रह में भी इस प्रकार से जो आध्यात्मिक वातावरण नहीं है तो ऐसी जगह को छोड़ देना चाहिए और क्या करना चाहिए, वनम गतो यत् हरिम् आश्रयेत, वन में चले जाना चाहिए और भगवान श्री हरि का आश्रय ले लेना चाहिए। तो जब ये सुना हिरण्यकश्यप ने तो सोचा, अरे ये क्या होगा, इसने तो मेरी तारीफ नहीं करी, मुझे भगवान नहीं बताया, अरे ऐसा कैसे हो रहा है, ये सब कौन सी शिक्षाएं दे रहा है ये, तो ये तो गलत शिक्षाएं दे रहा है। तो सोचा उसने कि ये जरूर जो वैष्णव है ना, ये भगवान के भक्त हैं विष्णु के, ये कहीं ना कहीं भेष वेश बदल के आते हैं और इसको कुछ गलत शिक्षा दे रहे हैं। तो तुरंत षंड और अमर उनके कौन थे, अध्यापक थे, है ना, शिक्षा देने वाले गुरु थे असुरों के, तो उनको बुलाया, बोले इनको क्या ये सब शिक्षा अच्छे से दो, मतलब उस समय वो हंसा और फिर छोड़ दिया कि इनको शिक्षा दो। तो षंड और अमर ले गए, बोले हाँ बिल्कुल अच्छी ट्रेनिंग देंगे, बिल्कुल ट्रेंड अप होकर आपको मिलेंगे और एक बार बताएंगे कि आप भगवान और विष्णु कोई नहीं, हाँ। तो इस प्रकार से ले गए, उनको ट्रेनिंग देने का प्रयास किया, उस समय व्यतीत हुआ, फिर वापस लेकर आए। फिर से हिरण्यकश्यप ने उनसे प्रश्न पूछा कि आप पाठशाला जा रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या सीखना, बताओ प्रहलाद, क्या सीखते हो। तो उसको फिर से वही उम्मीद थी कि आप भगवान हैं, ऐसा बोलेंगे प्रहलाद। लेकिन क्या हो, फिर से प्रहलाद महाराज ने कोई भक्तिमय बात करी, बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नौविधा भक्ति है, ये भक्ति करनी चाहिए विष्णु की, विष्णु पर है। ठीक हो गया। इस बार उसने सहन किया, उसको बहुत क्रोध आया, बहुत नाराज हुआ, उसने षंड और अमर को बुलाया, तुरंत तत्काल प्रभाव से तलब किया, कहाँ है षंड और अमर, लेके आओ। षंड और अमर कहाँ है, डरते डरते क्या हो गई, बोले क्या शिक्षा दे रहे हो, तुम मेरे कुल का नाश करना चाहते हो क्या, तुम तो उल्टी शिक्षा दे रहे हो। हालांकि उल्टी शिक्षा तो वो देना चाहता है, बोले तुम उल्टी सीधी शिक्षा दो, उल्टी नहीं, बताओ कि मैं भगवान हूँ, विष्णु भगवान। तो इस प्रकार क्रोध में आ गया। फिर उन्होंने बोला कि देखिए आप इस प्रकार से हमारे ऊपर आरोप मत लगाइए, हम तो आपके
पूरा जो भी आप जैसा बताते हैं वैसे ही शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं है प्रहलाद कहाँ से ये सब सीख के आता है। ये सब तो कोई भी नहीं सिखा रहा, कहाँ से सीखा है हमें भी नहीं पता क्यों ऐसा हो। तुरंत उसने असुरों को आदेश दिया कि जो प्रहलाद है इसको अभी मार डालो, है ना। उसने उदाहरण दिया जैसे कि शरीर में बीमारी हो जाती, मान लीजिए ट्यूमर हो, ट्यूमर हो जाता तो क्या करते हैं, उसको काट देते, काट के अलग कर देते हैं शरीर से। इसी प्रकार से उसने बताया कि बीमारी है, इसको काट के अलग कर दो, फेंक दो, इसको मार डालो। तो अलग अलग तरीके उन्होंने अपनाए प्रहलाद को मारने के लिए, प्रहलाद महाराज को। जैसे कि उन्होंने क्या करा, सांपों के कुंड में उनको छोड़ दिया, कभी हाथी के पैर के नीचे दबाने का प्रयास किया, कभी गर्म तेल में उनको फेंक दिया कढ़ाई, कभी पहाड़ से नीचे फेंका। अलग अलग तरीके से उन्होंने मारने का प्रयास किया, अलग अलग अस्त्र शस्त्र से मारने का प्रयास किया। और जो वो असुर मारा करते थे वो इतने भीषण थे कि उनको देख ले कोई तो मर जाए। भयंकर असुर थे वो, टेढ़े मेढ़े से, नहीं वो हॉरर शो आते थे उससे भी खतरनाक था। तो फिर भी लेकिन प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ। क्या बोल रहे हैं भगवान भगवद गीता में, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। तो भगवान हमेशा भक्त को रक्षा कर रहे हैं, है ना। तो भगवान इस प्रकार से बता रहे हैं, इसलिए प्रहलाद महाराज हमेशा निडर थे, शांत थे। इतने कष्ट आए, इतने भीषण कष्ट, है ना, भक्ति करने पर अगर हमारे जीवन में इस प्रकार से कष्ट आए तो हम तो भक्ति तुरंत ही छोड़ देंगे, है ना। लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रहलाद महाराज हैं, वो निडर हैं, शांत हैं, कोई चिंता नहीं है उनको। क्यों? क्योंकि भगवान के ऊपर उनको पूर्ण विश्वास है, पूर्ण श्रद्धा, पूरी निष्ठा है कि भगवान को बचाना होगा तो मैं बच ही जाऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं। और अगर भगवान को मारना है तो मैं मर ही जाऊंगा, तो भी चिंता करके क्या कर लूंगा। तो भगवान राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण राखे के, तो इसमें पूर्ण विश्वास था उनका, है ना। तो पूर्ण विश्वास से वो आगे बढ़ रहे थे, शांत थे एकदम, है ना, तो निडर थे। तो बहुत मारने का कोशिश किया उनको, लेकिन वो मर ही नहीं रहे। अभी हिरण्यकश्यप चिंतित हो गए, उसको चिंता हो गई, ये तो मर ही नहीं रहा है, क्या हो रहा है ये सब, जैसे ये सब बच कैसे रहा है, उसको आश्चर्य हुआ। तो फिर से शट डाउन हमारे भाई गिव अस वन मोर चांस, बोल रहे कि एक और हम प्रयास करेंगे अच्छे से, आप चिंता मत करो, चिंतित मत हो, इसको बहुत अच्छा असुर बनाएंगे, इसको पूरा अच्छी शिक्षा देंगे। उनकी अच्छी शिक्षा नहीं कि उल्टी शिक्षा, तो पूरा इसको उल्टी शिक्षाएं अच्छे से दे देंगे, आप चिंता मत करो। एक और बार उसको कन्विंस कर लिया, हिरण्यकश्यप को ले गए, अब इस बार ले गए और फिर उनको अच्छे से पढ़ा रहे हैं पूरा स्कूल में, पूरे अलग अलग पीरियड्स होते हैं ना, तो पूरा असुरों का साइंस बता रहे हैं, तो पूरा अलग अलग पीरियड, मैथ्स का जो भी सब्जेक्ट है असुरों में वो अच्छे से पढ़ा रहे हैं, पूरा विपरीत ज्ञान दे रहे हैं भक्ति के। और फिर लंच ब्रेक होता है ना, पाठशाला में तो लंच ब्रेक हुआ, या फिर वो सेट और हमारे घर गए हैं थोड़ा, तो प्रहलाद महाराज क्या कर रहे हैं, वो तुरंत ही उपदेश देना शुरू कर दे रहे हैं अपने बालक, है ना। तो आने बालकों को शिक्षा दे रहे हैं भक्ति की और भक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं तुरंत। एक जो महान भक्त है भगवान का क्या करता है, उसका प्रयास हमेशा ये रहता है कि कैसे ना कैसे अन्यों को मैं भक्ति में लेकर आऊं, ये प्रयास करते हैं, है ना। पर दुख है दुख की होते, वो देखते हैं कि भाई ये जो जीव है ये संसार में कष्ट भोग रहा है, 84 लाख योनियों में फंसा हुआ है, तो वो देखते हैं, उनको वो चीज समझ में आती है, तो वो कृपा करते हैं, दया करते हैं, अन्यों को भक्ति में लाने का, उनके जीवन का लाभ उनको मनुष्य जीवन का इसका वो प्रयास करते हैं, कैसे न कैसे भक्ति हो आए। तो इसी प्रकार से प्रहलाद महाराज प्रयास कर रहे थे, तो बच्चों को बता रहे थे भक्ति के विषय कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, इसको समझो, इस प्रकार से। तो बच्चे थे वो तो भक्त नहीं थे, तो बोल रहे हैं भाई अभी तो हमारे खेलने कूदने के दिन हैं, अभी क्या तुम ये भक्ति बता रहे हो, है ना। तो धीरे धीरे लेकिन फिर भी उन्होंने क्या करा, उनको भक्त बना दिया, है ना।
तो क्या बोले उनको, खेलने कूदने के दिन नहीं है। कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य अध्रुवम अर्थदम। तो क्या बोल रहे हैं, तुम सोच रहे हो कि खेलने कूदने के दिन है, खेलने कूदने के लिए मनुष्य जन्म नहीं मिला है। क्यों मिला है? कौमारम आचरित प्राज्ञो, कौमार अवस्था से 5 साल बचपन से ही धर्मान भागवतान यह, तो भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, है ना। तो जो भक्तिमय ज्ञान है उसको अर्जित करने के लिए प्रयास हमारा पूरा अच्छे से शुरू कर देना चाहिए। कितनी उम्र से? 5 वर्ष की उम्र से, है ना। अभी हम सोचते हैं कि ठीक है करेंगे कभी भक्ति, जब टाइम मिलेगा, जब बहुत पैसा कमा लूंगा। कितना पैसा कमा लूंगा उसका कुछ पता नहीं है, कितना पैसा, लेकिन पैसा कमा लूंगा, जब फिर भक्ति कभी मैं सोचूंगा कर लूंगा। बुढ़ापे में करते हैं भक्ति, इसी प्रकार से बालक भी सोच रहे थे। लेकिन वहां पर बता रहे हैं प्रहलाद महाराज, शिक्षा दे रहे हैं कब से शुरू करना है भक्ति। क्यों? क्योंकि साधारण मनुष्य जीवन कितने वर्ष का होता है? बहुत से बहुत सोच ले कलयुग में तो 100 वर्ष है। और अगर उस पर थोड़ा सा विचार करें तो हम कितना समय सोने में निकाल देते हैं, तो 50% समय सोने में चला जाता है। तो 100 में से 50 वर्ष वहां कट हो गए। और बचपन में हम 10 साल के हैं, जब तक तो हमें कुछ समझ में नहीं आता इस जगत में क्या है क्या नहीं, तो वो अज्ञानता में निकल जाता है। और फिर अगले 10 वर्ष खेलने कूदने में निकल जाते हैं। वैसे मान ले तो 70 वर्ष हमारे चले गए। फिर बुढ़ापे में तो कहाँ, बुढ़ापे में तो हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, उसमें भी सो जाते हैं कि अभी सिर दर्द कर रहा है, अभी चलते नहीं बन रहा है, अभी घुटने में दर्द हो गया है, आर्थराइटिस हो गया है, तो कुछ हो गया है, तो दिख नहीं रहा है, तो चलो पड़े हैं बिस्तर पे। मान लो कि ऐसे आप देखेंगे, अगर वैसे भी आजकल 60-70 मैक्सिमम है, तो मुश्किल से 15 से 20 वर्ष का कुछ एक समय है बीच का, जिसमें हम भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। उसमें भी क्या है कि पैसा 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 कमाने में हम पूरा जीवन लगा दे रहे हैं। 15-20 वर्ष 30 वर्ष जो है हमारे, वो भी या तो पैसा कमाने में, या फिर घर बार परिवार रिश्तेदार, जिसकी शादी है उसकी सगाई है, उसका बर्थडे है, अभी उसका मुंडन है, तो ये है तो वो है, तो पूरा समय हमारा उसी में चला जा रहा है। तो उससे हमें समझना पड़ेगा कि कितना कम समय है हमें। अभी भक्ति की अलग अलग जो स्तर हैं, उसमें भगवान से जो प्रेम का स्तर है वो प्राप्त नहीं करेंगे तो भगवान के धाम, भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे। और वो प्रेम को प्राप्त करने के लिए आपके पास कितना कम वर्ष है, वो परफेक्शन को अटेन करने के लिए, वो पूर्णता तक पहुंचने के लिए कितना कम समय है हमारे पास, बहुत कम। और कितने अनर्थ हमारे हृदय में छुपे हुए हैं, उनको कितना भयंकर तपस्या करने के बाद, कितना कंसंट्रेशन फोकस करने के बाद हम निकाल पाएंगे। कितना लाखों करोड़ों भगवान के नाम लेना पड़ेंगे, तब जाके वो हमारे हृदय से निकलेगा। हम उस पर विचार नहीं कर रहे हम सब। तो प्रहलाद महाराज बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं कि बचपन से ही ये कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान यह दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है ये मनुष्य जन्म, इसको समझिए। तदपि अध्रुवम, अध्रुव है मतलब कि नाशवान है। कब नाश हो जाएगा कोई नहीं पता है, किस क्षण में नाश हो जाएगा वो पता नहीं। अर्थदान बहुत अर्थपूर्ण है, इसमें हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अन्य जीवन में अन्य 84 लाख योनियां जो है मनुष्य जीवन छोड़ के उसमें नहीं प्राप्त कर पाते। अध्रुवम अर्थदम, तो ये शिक्षा प्रहलाद महाराज दे रहे हैं हम सबको इस प्रकार से। और अभी हमारा तो कितना टाइम 40 हो गया, अभी कितना माइनस में चल रहे हैं आप लोग। अगर विचार करें गंभीरता से तो पसीने छूट जाएंगे हमारे। ये लक्ष्य क्या है और हम कहाँ हैं? कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं, आज भी कहीं भी नहीं है। तो ये शिक्षाएं दी उन्होंने प्रहलाद महाराज ने अन्य बच्चों को, और सबको भक्त बना लिया। विष्णु के भक्त बन गए सारे बच्चे। अब ये बात षड और अमर को पता चली तो उनकी हालत खराब हो गई कि अभी तो हमारी गर्दन कटने लगी। और फिर हिरण्यकश्यप को भी उन्होंने बताया, पता चला हिरण्यकश्यप को भी ऐसा हो रहा है। हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ, प्रहलाद महाराज को बुलाया और फिर
उनका उसका क्रोध वहां पर व्यक्त करने लग गया, है ना। और फिर बोलने लग गया कि मुझसे सारे देवी देवता घबराते हैं, मैं श्रेष्ठ हूँ, तो मुझसे क्या ज्यादा तपस्या करोगे, मैं कितना तपस्वी व्यक्ति हूँ। हाँ, इंद्रियों को तुम क्या जानो कि कैसे कंट्रोल किया जाता है, मैंने किया है, मैं जानता हूँ, है ना। और मैं ही भगवान हूँ, इस प्रकार से प्रकट करने लग गया वो प्रहलाद महाराज को। हाँ, तो बोलने लगे कि अभी तुम्हारा समय आ चुका है, तुम्हें यमराज के पास जाना है। मतलब अच्छे से बोल रहे हो, बोलिएगा कि आई विल मर्डर यू, तो यमराज के पास जाने का तुम्हारा समय आ गया। और फिर पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है प्रहलाद महाराज से कि ये मेरे सामने अच्छे बड़े बड़े देवी देवता खड़े नहीं होते, घबराते हैं। मेरे इशारों पे झाड़ू पोछा कर देते हैं तुरंत, मतलब मेरे बोलने की भी जरूरत नहीं, वो झाड़ू पोछा कर देंगे तुरंत। और तुम्हारे अंदर ये इतनी कैसे शक्ति आ रही है कि तुम मेरे सामने खड़े होके इस प्रकार से बातें करते हो। तो फिर प्रहलाद महाराज फिर से बोल रहे, ये जो शक्ति मेरे अंदर आ रही है, ये उन्हीं से आ रही है जिन्होंने ये शक्ति तुम्हें दी। कौन है वो? विष्णु है। फिर से विष्णु का गुणगान शुरू कर दिया प्रहलाद महाराज ने। तो फिर और क्रोधित हुआ, क्रोध उसका बढ़ता ही गया। तो बोलने लगे कि अभी तो मैंने तलवार निकाल ली, बोले अभी तुम्हारा गर्दन में धड़ से अलग कर देता हूँ, समाप्त, तो तुम्हारा आज खेल हो गया बहुत। हाँ, इस प्रकार से आगे बढ़ा। और फिर वार्तालाप करते हुए प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि भगवान सब जगह है। तो बोल रहा है कि ये जो महल के खंभे हैं, ये पिलर्स है, इसमें भी है क्या तुम्हारे भगवान? है? तो बोल रहा भगवान है तो दिखाओ। और पावरफुल था, पावर का घमंड था, तो उसने एक मुक्का मारा। प्रहलाद महाराज बोला हाँ है ना, इस खंभे में भी है, भगवान तो सर्वत्र है। अरे भक्त को पता नहीं था, लेकिन भक्त ने बोल दिया, तो अभी भगवान भक्त की बात को रख लेते। और उसने क्या करा, घूसा मारा एक और पूरा उसको तोड़ दिया खंबे को। बोले कहाँ है तुम्हारा विष्णु, दिखाओ कहाँ। तो किसी को तो दिख नहीं रहे थे विष्णु, उसमें थे ही उस समय प्रकट नहीं हुए, दिख नहीं रहे। और फिर क्या हुआ, भीषण गर्जना हुई, बहुत भीषण गर्जना हुई, इतनी भीषण गर्जना हुई कि ऊपर के जितने भी लोग हैं, ब्रह्मा जी का लोक है, अन्य ऐसे स्वर्ग लोक हैं, वहां के देवी देवता भी पूरे हिल गए। उनको लगा कि आज भैया अपना टाइम आ गया, टाइम ओवर, अभी पूरा सृष्टि समाप्त होने वाली थी। भीषण गर्जना हुई। और जो असुर लोग वहां बैठे हुए थे उसकी सभा में हिरण्यकश्यप की, तो वो भी घबरा रहे थे, देख रहे थे कि आवाज कहां से आ रही है इतनी भीषण, लेकिन किसी को दिख ही नहीं रहा भगवान। फिर भगवान एकदम से प्रकट हुए नरसिंह रूप में। सब आश्चर्य कर रहे हैं कि भगवान ऐसे कैसे है, नरसिंह आधा तो नर है और आधे सिंह, समझ नहीं आ रहा ये भगवान विष्णु है। तो फिर हिरण्यकश्यप युद्ध करने लग गया भगवान से, नरसिंहदेव से वहां पर। तो लड़ाई हुई, वहां युद्ध हुआ। भगवान फिर नरसिंह भगवान उसके साथ खेल रहे हैं। और हिरण्यकश्यप को श्रीमद् भागवतम में कैसे बता रहे हैं कि वो चील के समान उड़ रहा है और फिर बाहर कर रहा है, ऐसे अलग अलग उड़ रहा है, नीचे आ रहा है, ऐसे भगवान के ऊपर बहुत बाहर करने का प्रयास कर रहा है। और भगवान भी उसके साथ थोड़ा युद्ध कर रहे हैं कि कुछ तो वो नहीं होता है, युद्ध नहीं करते, WWE वाले एंटरटेनमेंट करने की थोड़ा सा मजा आए कुछ। तो भगवान भी मजे ले रहे थे। भगवान बीच बीच में अट्टहास करते थे, गर्जना करते थे। तो गर्जना इतनी भीषण थी कि हिरण्यकश्यप की आंखें बंद हो जाती थी। भीषण गर्जना थी भगवान की, उसकी आंखें बंद हो रही हैं और वो उसका हृदय विदीर्ण हो जा रहा है। वो समझ रहा है कि अभी मरना पड़ेगा भाई, अभी कुछ नहीं हो सकता। और भगवान के फिर से देवी देवता घबरा रहे। और फिर भगवान ने क्या करा, भगवान ने एक बार उसको पकड़ लिया हिरण्यकश्यप को। कैसे पकड़ा, तो ऐसा वर्णन आता है कि जैसे कि चील सांप को पकड़ लेता है ना, एकदम से चील कैसा आता है, चील की स्पीड कोई बहुत बहुत तेजी से आता है। स्लो मोशन कैमरे से पकड़ सकते हैं चील को। अगर वो चील ऐसे डाउन आके एकदम शिकार करके ऊपर जाता है ना, साधारण आंखों से अगर हम वहां टकटकी लगाए देखेंगे तो हमको चील दिखेगा भी नहीं, इतनी स्पीड से आता है चील।
वो अपना शिकार सट से ले जाता। तो ऐसे ही भगवान ने उसको कैसे झपटा, जैसे चील सांप को झपटता है, और ऐसा भी वर्णन आता है कि जैसे कि सांप चूहे को पकड़ लेता है, वैसे उसको पकड़ा। और फिर वो प्रयास कर रहा था तो छोड़ गया, भगवान ने उसको छोड़ दिया, मतलब भगवान नहीं छोड़ा, लेकिन हिरण्यकश्यप को लगा देखो मैं कितना ताकतवर हूँ, विष्णु से छूट गया, मैं ज्यादा ताकतवर हूँ। नहीं, कई बार लोगों को लगने लगता है, थोड़ी सी चलने लग जाती है तो उनको लगता है कि मैं भी भगवान से श्रेष्ठ हूँ। ये क्या है? ये आसुरी बुद्धि है, ओवर कॉन्फिडेंस, नरकामी बुद्धि, आसुरी बुद्धि है कि हम भगवान से श्रेष्ठ हो सकते हैं। और भगवान ऐसे लोगों के साथ खेलते हैं और फिर उनको कुत्ते बिल्ली की तरह मार डालते हैं। भगवान नहीं मारते, वो तो भगवान की जो ये शक्ति है भौतिक को मार डालती, काला शक्ति। तो इस प्रकार से युद्ध होता, फिर से देवी देवता घबरा रहे थे तो बोला कि अरे भगवान समाप्त करो, हो गया, अभी इसको मार दो, हटाओ इसको। तो भगवान ने फिर क्या करा, उसको लिया और फिर क्या करा, गोदी में रखा और नाखून से फाड़ दिया। हिरण्यकश्यप जो कि बहुत बलवान थे, देवी देवता उनके घर में झाड़ू पोछा लगा रहे थे, फट गए। ऐसे ही भगवान फाड़ डालते हैं। इसलिए ज्यादा अपने आप को समझना नहीं चाहिए आपको कि हम बहुत शक्तिशाली। भगवान बता रहे ना भगवद गीता में, ये जो शक्ति, ये जो बुद्धि, जो बल, जो भी है तुम्हारे पास, वो सब कहाँ से आ रहा है? उसका स्रोत कौन है? भगवान बोल रहे हैं, श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं स्रोत हूँ इसका। तो इस पर अहंकार नहीं करना चाहिए कभी, हमेशा अपने आप को बहुत लो कैटेगरी में रखना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए। हाँ। तो भगवान ने ब्रह्मा जी का वरदान भी रख लिया कि उसको ना घर में मारा ना बाहर मारा, उसको चौखट में मारा, उसको ना आकाश में मारा ना पृथ्वी में मारा ना जल में मारा। कहाँ मारा? गोद में, बीच में। किसी अस्त्र शस्त्र से मारा? नहीं, नाखूनों से मारा। वो मनुष्य थे क्या? नहीं। वो क्या पशु थे? नहीं। तो सारा वरदान भी रख लिया अपने भक्त का और मार भी डाला, मर गए। तो एक और चीज है इसमें कि भगवान जो नरसिंह देव हैं, उनका रूप बहुत विभत्स रूप है उनका, डरावना है। तो लोग विचार करते हैं कि ऐसा डरावना रूप भगवान के घर में नहीं लगाना चाहिए, फोटो नहीं लगानी चाहिए। लेकिन जहाँ ऐसे भगवान है वहां पर कभी अशुभ हो सकता है, हम लोग सोचते हैं कि अशुभ है, लेकिन जहाँ भगवान है वहाँ अशुभ है क्या? अगर हम ये लीला देखें तो यहाँ पर अशुभ कार्य हो रहा है, अशुभ हुआ है। हाँ, हिरण्यकश्यप के अनुसार अशुभ है कि वो मर गया, असुरों के हिसाब से तो अशुभ है, लेकिन भगवान के भक्तों देवी देवताओं के अनुसार तो बहुत शुभ हुआ है, सब प्रसन्न हुए वहां। तो ये भी एक आसुरी विचार है कि ऐसी फोटो मत लगाया करो, भगवत गीता की फोटो नहीं लगाना युद्ध वाली, महाभारत की फोटो नहीं लगाओ, भगवत गीता को मत रखो घर में, युद्ध होगा, महाभारत को मत रखो युद्ध में। ये भी आसुरी विचार। भगवान और भगवान के भक्त हमेशा शुभ हैं किसी भी परिस्थिति में। आगे हम देखेंगे, चर्चा करेंगे कि भगवान ने जब उसको मार दिया तो फिर और भी लोग आए युद्ध करने। हिरण्यकश्यप के जो सब संबंधी या फिर उसके सैनिक थे, बहुत लोगों ने प्रयास किया तो सबको फाड़ दिया नाखून से। नरसिंह भगवान ने बिल्डिंग बना दी, फाड़ के सबको इकट्ठा कर दिया एक के ऊपर एक, लाखों असुरों को मार डाला। फिर भगवान जाकर सिंहासन पर बैठ गए जहाँ पर हिरण्यकश्यप बैठा था कि भाई अब कोई बचा तो नहीं है और किसी को तो नहीं मारना है, आ जाओ। तो कोई नहीं आया, सब मर गए थे जितने असुर थे, कोई नहीं बचा। तो भगवान बैठे वहां पर और बहुत क्रोधित थे भगवान, क्रोध में थे ना, क्योंकि वो असुर का वध करना था, क्रोध में थे, तो सब डर रहे थे। रूप भी उनका ऐसा था और उन्होंने क्या करा था, उसकी हिरण्यकश्यप की अंतड़ियां पहन रखी हैं गले में माला के रूप में। तो सब डर रहे हैं, कोई नहीं जा रहा।
लक्ष्मी जी को आगे किया, लक्ष्मी जी बोली ये तो नारायण नहीं दिख रहे तो कुछ और दिख रहे, भाई मैं नहीं जाऊंगी इनके पास, ये मेरे नारायण नहीं है। लक्ष्मी जी भी नहीं जा रहे, ब्रह्मा जी भी जा रहे, शिव जी भी है वो भी नहीं जा रहे, धीरे से ब्रह्मा जी है। और प्रहलाद महाराज बहुत प्रसन्न है, शांत, उनको कोई भय नहीं है, क्योंकि शुद्ध भक्त है ना। भय किसको लगता है? भय उसको लगता है जो पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत है ना। जैसे हम लोग, हम थोड़ी भक्ति करते हैं और थोड़ा हमारा कुछ अन्य जगहों पर श्रद्धा रहती है। जैसे थोड़ा परिवार में भी श्रद्धा है, थोड़ा पैसे में भी श्रद्धा है, आना चाहिए। तो जब इधर जो चीज लगी हुई है ना, इस वजह से हमारा सब प्रॉब्लम है। पूर्ण रूप से भगवान में मन नहीं लगा है, इसलिए भय होता है। अभी पैसा में मन लगा है तो पैसा जाना नहीं चाहिए, तो भय आ जाएगा। परिवार में मन लगा है तो परिवार जाना नहीं चाहिए, तो भय आ जाएगा। प्रहलाद महाराज को कुछ भय नहीं है, भगवान के शुद्ध रूप में, शुद्ध है पूर्ण रूप से, कुछ अंदर हृदय में कुछ है ही नहीं कलमश, तो किस बात का भय? तो भगवान से भयभीत नहीं है। तो ब्रह्मा जी आगे कर रहे हैं प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज गए है ना, तो प्रहलाद महाराज के सर पर उन्होंने हाथ रखा प्रेम से, प्यार से। तो फिर तुरंत ही पूरा आध्यात्मिक ज्ञान प्रहलाद महाराज को हो गया, साक्षात्कार हो गया तुरंत ही भगवान के स्पर्श से। इस प्रकार से फिर प्रहलाद महाराज ने प्रार्थनाएं करी भगवान नरसिंह के लिए। तो नरसिंह भगवान के ऊपर प्रसन्न हुए। नरसिंह भगवान प्रसन्न हुए तो फिर बोले कि मांगो प्रहलाद, क्या मांगते हो, क्या चाहिए मांग लो, कुछ वर ले लो। तो प्रहलाद महाराज बोले नो बिजनेस, कोई भौतिक लाभ मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस आपका प्रेम चाहिए। आप भौतिक चीजें नहीं चाहिए, मैं तो असुर कुल में पैदा हुआ हूं, आप मुझे लोभ लालच दोगे तो मैं फंस जाऊंगा इसमें। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रहलाद महाराज महाभागवत है, उनके हृदय में कोई दोष नहीं, कोई इच्छा नहीं है, भगवान से कुछ चाहिए नहीं उनको, वो तो केवल भगवान से शुद्ध प्रेम करते हैं। लेकिन इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं कि मैं तो असुर कुल में पैदा हुआ हूं, भगवान के भक्त ऐसे होते, डाउन टू अर्थ होते कि मैं असुर कुल में पैदा हुआ हूं, मुझे लालच मत दो, मैं इसमें फंस जाऊंगा, मुझे कोई भी भौतिक लाभ नहीं चाहिए आपसे, केवल आपकी भक्ति में मैं दृढ़ रहूं, आपसे बस हमेशा आप में मन लगा रहे, आपका ही चिंतन मेरा होता रहे निरंतर, बस यही मुझे चाहिए और मुझे कुछ भी भौतिक लाभ नहीं चाहिए। अगर भगवान हमारे सामने प्रकट हो और बोले कि लाओ लिस्ट दो, क्या चाहिए, क्या करेंगे हम लोग? तो लिस्ट बनाने में पूरा हमारा जीवन चल जाएगा और वो भोग कर नहीं पाएंगे, हम इतनी सारी चीजें लिख देंगे उसमें। लेकिन यहाँ सीखना है कि अहेतु की भक्ति होनी चाहिए, भक्ति का कोई हेतु नहीं होना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज यहाँ सिखा रहे हैं, महाभागवत है, भक्तों में श्रेष्ठ है। हम क्या बोलते हैं सुबह, भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद महाराज की जय, नरसिंह स्तुति गाते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं, भक्त शिरोमणि है। तो भक्ति का दृष्टिकोण दे, भक्ति का एक दृष्टिकोण कि हमें कोई भी लाभ नहीं चाहिए भगवान से, हम केवल भगवान के सेवक हैं, हम केवल भगवान की सेवा के लिए जाते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, और जिससे प्रेम करते हैं उससे कुछ लाभ लेने का प्रयास नहीं करते, वो तो बिजनेस होता है। इस हाथ दो उस हाथ लो, मैंने भक्ति करी, लाओ मुझे वरदान दो, गिव एंड टेक पॉलिसी। तो ये क्या है, मैंने काम किया मुझे सैलरी दो, ये बिजनेस। मैंने पैसे दिए मुझे प्रोडक्ट चाहिए, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड बिजनेस। तो भक्ति बिजनेस नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। तो फिर प्रहलाद महाराज ने कुछ भी भौतिक वस्तु नहीं मांगी, लेकिन फिर प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना करी नरसिंह भगवान से। तो प्रार्थना ये करी कि भले ही मेरे पिताजी कितने बड़े असुर थे, कैसे भी थे,
आप इनको क्षमा कर दीजिए। तो नरसिंह भगवान क्या बोल रहे हैं? केवल तुम्हारे पिता ही नहीं, तुम्हारी 21 पीढ़ियां, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। वो संस्कृत का मुझे श्लोक याद नहीं है, उसमें ऐसा बोल रहे हैं 21 का मतलब वहां पर इस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं 3 into 7, हाँ, त्रिसप्तम ऐसा शब्द बोलते हैं भगवान कि तुम्हारे पिता नहीं, त्रिसप्तम मतलब कि 3 into 7, 21 पीढ़ी तुम्हारी सब शुद्ध हो गई है, ये समझ लो, कर दिया मैंने। तो भगवान की भक्ति का ये लाभ है कि परिवार में अगर एक शुद्ध भक्त बन जाए तो 21 पीढ़ी भगवान इस प्रकार से तार देते हैं, उद्धार कर देते हैं भगवान। तो भक्ति का ये लाभ है। और भौतिक भोग क्या है? भौतिक भोग ले लेके तो हम भोग कर करके तो हम सड़ते गलते रहेंगे इस संसार में। तो देखा ना, भक्ति में और भौतिक भोग में कितना अंतर है, बहुत अंतर है, जमीन और आसमान का। एक जगह हमारी 21 पीढ़ियां कर गई और एक जगह वो 21 पीढ़ियां सड़ गई और हम भी सड़ गए इस संसार में। जैसे वो टमाटर नहीं सड़ते, देख लेते हैं टमाटर बेचने वाले सड़े हुए टमाटर, तो हम वैसे सड़े हुए टमाटर बन जाते हैं। जब हम देवी देवताओं से कुछ मांगते हैं, जब भगवान से कुछ मांगते हैं और ये बिजनेस करते हैं ना, तब हम ऐसे सड़े हुए टमाटर कहलाते हैं। इस जगह तरह सड़ते रहेंगे और अपने आप को बहुत सड़ा हुआ टमाटर का अहंकार दिखाते हैं कि मैं देखो कितना अच्छा सड़ा हुआ टमाटर हूँ। हमारी वास्तविक स्थिति ये है कि हम दिखाते हैं ना कि मेरी पोजीशन ये है, मैं फलाना फलाना हूँ, मैं बहुत बड़ा बिल्डर हूँ, मैंने कई कॉलोनियां काटी हैं, तुम्हें क्या पता, मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूँ। तो यही बता रहे हैं कि मैं देखो मैं बहुत बड़ा सड़ा हुआ टमाटर हूँ, तो क्या बताओगे मुझे? वास्तव में सड़े हुए टमाटर, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मर जाएंगे तो कोई फेंक क्या है, कोई नहीं जला देगा, तो उससे ज्यादा वैल्यू हमारी नहीं। तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, कोई भक्ति करता है तो कितना बड़ा लाभ है ये तो विचार करिए। और हम सड़े हुए टमाटर बनने में लगे रहते हैं। तो इन सब चीजों के पीछे नहीं जाना है। यहाँ से ये शिक्षा मिल रही है, भौतिक लाभों के लिए नहीं जाना है, उसके पीछे नहीं जाना है। तो ये वरदान उनको नरसिंह भगवान ने प्रदान कर दिया। तो किस प्रकार से कि इस जन्म की 7 पीढ़ियां, पिछले जन्म की 7 पीढ़ियां और उसके पिछले जन्म की 7 पीढ़ियां तुम्हारी तर गई। केवल इस जन्म की पीढ़ी नहीं, 3 जन्मों की 7-7 पीढ़ियां तार दी भगवान नरसिंह भगवान। तो ये लाभ है भक्ति का। और इसके मुकाबले हम भौतिक लाभों के पीछे जाते हैं। जैसे कि प्रहलाद महाराज के जीवन में भक्ति में बहुत कठिनाइयां आई। हमारे जीवन में भी जब हम भक्ति में कदम रखते हैं तो बहुत कठिनाइयां आना शुरू हो जाती हैं। कई भक्तों के जीवन में बहुत विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है और भक्ति से पीछे हटने लग जाते हैं। और भक्ति से अगर हम पीछे भी नहीं हटते तो जैसे प्रहलाद महाराज ने क्या किया, जब उनको मारने का, जान से मारने का उनके पिताजी ही प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप भक्ति कर रहे हैं तो आपके पिता आपको जान से मारना चाहते हैं, आपको मरवाना चाहते हैं। या आप भक्ति में आए और आपके पति आपको मरवाना चाहते हैं, या फिर आपकी पत्नी आपको मरवाना चाहती है क्योंकि आप विष्णु को परम मानते हो, भगवान को परम मानते हो, भगवान की भगवत भक्ति में 24 घंटे लीन हो। इसका ये फल है कि आपके पिता, माता, पत्नी या पति आपको मारना चाहे जान से, तो आप क्या करोगे? आपकी तो दाल पतली हो जाएगी। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या कर रहे हैं? प्रहलाद महाराज उल्टा प्रचार कर रहे हैं अपने पिता को, सीधा सीधा कि विष्णु को शरणागत हो जाओ, वहीं से जो शक्ति तुम्हें आई है, विष्णु परम है, घबरा नहीं रहे, शांत है। और हमारी हालत कैसी हो जाती है? तुरंत ही भक्ति से पीछे हटते हैं, या फिर हम सोचेंगे कि अरे यार ये जो कठिनाइयां आ रही है ना, ये भक्ति की वजह से आ रही है, तो भक्ति छोड़ना चाहिए, देखेंगे बाद में कर लेंगे। या फिर हम विचार करते हैं कि यार
किसी देवी देवता के मंदिर चला जाता हूँ मैं, सलकनपुर मंदिर जाके अर्जी लगा देता हूँ कि जीवन कटी, मतलब हम भगवान को तुरंत छोड़ दे, देवी देवताओं के पास भगने लग जाएंगे। कहीं कोई वो बाबा जादू टोना, वो एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल वाले के पीछे भगने लग जाएंगे। वो जो मूर्ख बना रहा है लाखों लोगों को बिठा के, वो मूर्ख बना रहा है एक व्यक्ति, ये बहुत प्रचार कर रहा है वो, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्म फल तो कुछ है ही नहीं, एक लोटा जल डालो तो समस्या जो है उनका हल, भौतिक लाभ कर लो। अपने कर्म फल तुम्हें नहीं मिलेंगे कुछ भी, तुम बस एक लोटा जल डाल दो, खेल खत्म। मैं बता रहा हूँ, अब देखो बहुत लोगों को लाभ हुआ है, तुम भी लो तुम्हें भी हो जाए। तो हम उसका लोटा जल करने लग जाएंगे, क्योंकि भगवान की भक्ति के विषय में अभी सही ज्ञान नहीं, सही धारणा नहीं। भगवान की भक्ति कितनी शक्तिशाली है उसके विषय में हमको कुछ पता ही नहीं है। भगवान कौन है ये भी नहीं पता कि विष्णु भगवान, विष्णु परम है, कृष्ण परम है। अन्य देवी देवताओं के पीछे जाने से भौतिक लाभ होगा, भौतिक फल क्षणिक है और इसी जीवन में समाप्त हो जाएगा, या अगले जीवन में आपको भौतिक लाभ होगा तो वो अगले जीवन में समाप्त हो जाएगा, लेकिन क्षणिक है, परमानेंट नहीं। ये जो फल भक्ति का फल है, ये अन्य देवी देवता हमें नहीं दे सकते हैं। भगवान के धाम को हम नहीं पहुंच सकते अन्य देवी देवता की शरण में जाकर। तो तुरंत ही हम क्या सोचेंगे, किसी बाबा के पास जाओ, कहीं के ऐसे मंदिर जाओ, शक्ति पीठ जाओ ताकि हमारी समस्याओं का हल हो जाए। ऐसे पंडित जी के पास कोट बनने जाओ, वो आपको घुमाता फिराता रहेगा, कुछ ट्रिक्स जादू टोने कुछ बताता रहेगा। तो मूर्ख बनने का कोई लाभ नहीं है। प्रहलाद महाराज से शिक्षा लो किस प्रकार भक्ति में हमेशा तटस्थ रहना, दृढ़ रहना है। इसमें पूर्ण विश्वास रखो कि मारे कृष्ण राखेंगे और राखे कृष्ण मारेंगे। अगर कृष्ण ने डिसाइड कर लिया कि आज युद्ध में इस व्यक्ति को मारना है, तो कौन बचा पाया? कोई नहीं बचा पाया, कहीं का देवी देवता नहीं बचा पाया, बाणासुर को शिव जी भी नहीं बचा पाया। जब कृष्ण ने निर्णय लिया इसको मारना है, तो फिर हालांकि वो बाद में वो सेटलमेंट हुआ कुछ, लेकिन इस प्रकार से है कि कृष्ण डिसाइड कर लेंगे तो कोई नहीं बचेगा। और कृष्ण ने अगर छोड़ दिया है तो पांडवों को कोई नहीं मार पाया। कृष्ण ने सोच लिया कि इनको कुछ नहीं होना चाहिए, तो फिर उनका बाल भी बांका नहीं हुआ है, जैसे कि एक बाल भी बांका नहीं हुआ प्रहलाद महाराज का। तो फिर लोटा जल जबरदस्ती उसके पीछे मत जाओ। लोटा, आप क्या सोच रहे हैं? क्यों है? वो उसी स्तर पे ज्ञान है, वो लोटा जल जो आप विचार कर रहे हैं वो दूसरे काम आता है। तो मैं कहने का तात्पर्य यह है कि प्रहलाद महाराज के जीवन से सीखना होगा कि अन्य किसी भी देवी देवता की, कहीं के बाबा बैरागी की कोई ऐसी जो कृष्ण को परम नहीं मानता है, जो कृष्ण भक्ति नहीं सिखाता है, उसकी शरण उन्होंने नहीं ली। केवल एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की शरण में ही हमेशा रहे पूर्ण विश्वास के साथ, और उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। तो इस पूर्ण विश्वास के साथ आप भी भक्ति करते रहें। और एक और शिक्षा इस कथा से आती है कि जो गर्भवती महिलाएं, माताएं, तो जैसे कि दयालु को भागवत के विषय में ज्ञान मिला जब उनके गर्भ में प्रहलाद महाराज गर्भस्थ थे, स्थित थे उनके गर्भ में। तो इस प्रकार से कौमार आचरण प्राज्ञों तो बात की बात है, हम माता के गर्भ में ही सीख सकते हैं, जैसे अभिमन्यु माता के गर्भ में सीखे। तो इस प्रकार से जो भी गर्भवती माताएं हैं तो वो भगवत गीता, रामायण, श्रीमद् भागवतम, है ना, भगवान की कथाएं, ये सब श्रवण कीर्तन करते रहें, जिससे कि जो उनके गर्भ में जीव है वो बचपन से ही, बल्कि पैदा होने के पहले से ही भक्ति में आ जाए, भक्त हो जाए। नहीं तो बाद में तो
फिर जो हमारी बचपन में ट्रेनिंग हो गई, मानसिकता हो गई, फिर बाद में बच्चे सुनते कहाँ हैं? आपकी सुनेगा कौन कि भगवान को अगरबत्ती लाओ? सुनेगा नहीं। वो बोलेगा मैं खेलने जा रहा हूँ, कूदने जा रहा हूँ, कुछ बहाने मारे, सुनेगा नहीं। आप परेशान हो जाओ। वो भी हिरण्यकश्यप जैसे ही बन जाए। तो इसलिए हिरण्यकश्यप मत बनाओ, अपने पुत्र को प्रहलाद महाराज बनाओ, बचपन से ही इस प्रकार से शिक्षित करो। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। रोज हम सब चीज़ों की तैयारी करते हैं, भौतिक लाभों की। तो लखन प्रभु जी का प्रश्न है कि हम सब चीजों की तैयारी करते हैं, भौतिक लाभों की सब चीज़ एकत्रित करने सब चीज एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। और मृत्यु एक परम सत्य है, पर मृत्यु एक परम सत्य है, और उसकी तैयारी क्यों नहीं करते? उसकी तैयारी क्यों नहीं करते? तो आप नहीं कर रहे हैं क्या? कर तो रहे हैं आप। और मेरा सब लोग प्रश्न नहीं करते। सभी के लिए है। सभी के लिए है, क्योंकि सब लोग उस स्तर पर नहीं ना। भगवान जब बोल रहे हैं बहुनाम जन्मान्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभम, बोले मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये तदतामपि सिद्धानाम कश्चित् मां वेत्ति तद्वता। भगवान तो खुद ही बता रहे हैं कि हजारों हजार लाखों में से कोई एक व्यक्ति भक्ति को स्वीकार करेगा, बाकी सब वो लौटे और जल के पीछे भागते रहेंगे। ये इससे क्या होगा? मेरी समस्याओं का हल हो जाएगा। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं, अभी मकान नहीं है, मकान आ जाएगा। अभी केस चल रहा है, केस मेरा चला जाएगा, हट जाएगा। और वो इसी जीवन के विषय में सोच रहे हो, मृत्यु उपरांत क्या होने वाला है वो सोच नहीं पा रहे। तो ऐसे दुर्लभ विरले लोग ही रहेंगे जो भक्ति को स्वीकार करेंगे। ये तो नहीं। हम पिछली कक्षा में तो चर्चा कर रहे थे, सोने और हीरे की दुकान पर लोग कम चढ़ते हैं, लेकिन सब्जी की दुकान पे जाता है। क्योंकि वो उतनी है, उसको समझ होनी चाहिए कि हीरा, डायमंड वो प्रेशियस है, सुदुर्लभ चीज है। ऐसा तो नहीं कि सड़क में कहीं मिल जाता है, भाजी तो नहीं उगा सकते। तो लोगों को समझ में नहीं आता कि ये भक्ति बहुत सुदुर्लभ चीज है, ये बहुत मुश्किल से मिल रही है। विरले लोगों को ही मिल रही है। ये इतनी प्रेशियस है, इतनी जबरदस्त चीज है, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ। उनको पता ही नहीं, उनको लगता पैसा सबसे श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि सब तो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, मैं क्यों नहीं भागूं? जैसे वो भेड़ चाल नहीं बोलते हैं, गड्ढे में एक भेड़ गिरी तो सभी गिरेंगे, वो गिरना ही है। और भेड़ चाल चल रही है, तो भेड़ नहीं समझ पाएगी भक्ति को। जो भेड़ है वो एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल के पास जाएंगे। तो भेड़ बकरी वहां पहुंचेंगे, लेकिन भक्ति में कौन पहुंचेगा? जो मनुष्य, जो बुद्धिमान है। पशुओं को ज्यादा समझ में नहीं आता, खाना पीना चाहिए बस। खाने पीना कैसे आसानी से मिले, आहार निद्रा भय मैथुन कैसे आसानी से हो वो बताओ। फालतू का भगवत गीता का ज्ञान मत दो। भक्ति श्रेष्ठ है, इससे मुझे क्या लेना देना है, मेरे पास पैसा कैसे आएगा वो ट्रिक बताओ। ये क्या है? आहार निद्रा भय मैथुन। ये कौन करता है? पशु बुद्धि है ना, इससे ऊपर भक्ति। ये बहुत कम लोगों को समझ नहीं। 84 लाख योनियों के चक्कर से बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो अगली बार फिर जन्म लोगे और फिर पैसे के पीछे भागते भागते मर जाओगे। पैसे से श्रेष्ठ है भगवत धाम, वहां पैसे की जरूरत ही नहीं है आपको, सब फ्री है। मरोगे नहीं वहां पर, जन्म नहीं लोगे, बीमारियां नहीं होगी, बुढ़ापा नहीं आएगा, बिजली का बिल नहीं देना है, भगवान की अंग कांति से प्रकाशित है।
जिस पेड़ से जो मांगोगे, केवल फल ही नहीं, जो भी फल मांगोगे वो फल दे देगा वो पेड़। और उससे कचौड़ी समोसा मांगोगे तो वो भी दे देगा। होटल पे जाके पैसा देके खरीदना ही नहीं है आपको, पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन उस धाम को कौन प्राप्त कर पाते हैं? जो शुद्ध हुए हैं भक्त, जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते हैं, जिनको भौतिक लाभ नहीं चाहिए, जिनको भौतिक लाभ नहीं चाहिए, जो शुद्ध लोग हैं, वो भगवान की भक्ति करके, उसको स्वीकार करके वो धाम को प्राप्त करते हैं जहां पैसे की आपको आवश्यकता ही नहीं है, किसी का गधा नौकर बनने की आपको आवश्यकता ही नहीं। लेकिन हमें उसी में इंटरेस्ट है, मैं अच्छा गधा बनूं, मुझे कहीं नौकरी चाहिए। वो पंडित जी ने ट्रिक बताई थी मुझे लोटा जल वाले ने, तो मैं आज जज बन गई हूं। मतलब मैं अच्छी नौकर बन के दिखाऊंगी। नौकरी तो है, वो नौकरी तो है, मतलब अच्छे गधे बने, किसी ने कुछ ऐसा फल दिया जिससे कि हम अच्छे गधे बन गए, तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है। बुद्धि नहीं चल रही कि भाई भगवान के धाम में पैसे की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें फ्री में सब है। अभी कोई ऐसा आपको मॉल मिले जिसमें फ्री में सब कुछ मिलेगा, कौन नहीं जाना चाहता? बताओ, कोई है ऐसा जो नहीं जाना चाहता? ऐसा मॉल बोले कि बस जाओ और उठा के ले आओ। अरे तो ऐसा स्थान है, भगवान का धाम है, ये जगत नहीं है। ये जगत में तो दुखालय अशाश्वतम है, इसमें दुख आने ही आने। आज आपने ट्रिक लगा ली, टोना टोट का कर लिया, लेकिन अगले ही क्षण दूसरी समस्या खड़ी है आपके सर पे। इसका कोई हल ही नहीं है, ये दुखालय है। इसलिए भक्ति श्रेष्ठ है, भगवान की भक्ति को स्वीकार करें, जैसे प्रहलाद महाराज कर रहे हैं भक्ति, उनसे उनका उदाहरण लेकर जिस पद पर वो गए हैं उनका अनुकरण नहीं अनुसरण करना, उस पद पर चलने का प्रयास करना है। जो मार्गदर्शन वो दे रहे हैं उस मार्गदर्शन को स्वीकार करें। हरे कृष्णा। आगे कोई प्रश्न नहीं लेता है, बुक टेबल पर मिल सकते हैं। दुनिया में कार्यक्रम हो रहा है, शाम को हो रहा है अभी, ताकि भक्तों को ज्यादा दिन में कष्ट ना हो, आधिदैविक क्लेश ना हो, सूर्य देवता द्वारा जो क्लेश है वो आपको कम हो, इसके लिए शाम को प्रोग्राम रखा गया है। तो अन्यों को भी बताएं, सबको लेके आए, परिवारजनों मित्रों को बताएं कि कार्यक्रम हो रहा है, वो भी लाभ ले पाए इसका। और शास्त्रों पर आधारित ये ज्ञान है, जो भी हम यहाँ बोल रहे हैं, मनगढ़ंत नहीं बोल रहे हैं अपने मन से, आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं बोल रहे, आपको शुद्ध ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। तो शास्त्रों पर आधारित है, शास्त्र 12 पुस्तक टेबल पर उपलब्ध है, तो आप अवश्य देखें, उनमें से कुछ शास्त्र ले जाएं, नियमित रूप से अध्ययन करें उनका, और प्रतिदिन आप सत्संग कर सकते हैं घर पे उन पुस्तकों के माध्यम से। वो कल से प्रयास कर रहे हैं DYS श्रीमद् भगवद गीता पे छोटा सा 6 घंटे का कोर्स है, मतलब एक साथ नहीं, 6 दिन 6 घंटे का कोर्स है। वहां पर फ्लेक्स लगे हुए हैं दीवार पर, तो आप देख सकते हैं, आप लोग उसमें सम्मिलित होइए, जरूर आपको इससे लाभ होने वाला है। अगर आप इसको अटेंड करते हैं तो अवश्य इस कोर्स को अटेंड करिए। जिन्होंने भी अटेंड नहीं किया तो सभी इसको अटेंड कर सकते हैं, कल से शुरू हो रहा है, तो आप अपना नाम दे सकते हैं मुझे बुक टेबल पर। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं हमारे, तो वो जोड़ सकते हैं, अपना नंबर दे दीजिएगा बुक टेबल पर, तो हमारे ग्रुप से आपको जोड़ देंगे, तो आपको मैसेज प्राप्त होते रहेंगे क्या कार्यक्रम हो रहे हैं यहाँ पर, उन सब कार्यक्रम का आप लाभ ले सकते हैं। ठीक है, सभी भक्तों के लिए अभी प्रसाद